एक बार बैतुल मुक़द्दस से एक मुस्लिम नौजवान मदीना आए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा शरीफ की जियारत की और मस्जिद नबवी में ठहर गए। वो दिन रात इबादत में लगे रहते थे, दिन में रोजा रखते और रात में अल्लाह की इबादत में लीन रहते थे। वो एक जवान, खूबसूरत और आकर्षण के मालिक थे। ये घटना खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के शासनकाल में हुई थी। मदीना के लोगों के बीच उनकी तकवा यानी ईश्वर भय और इबादत तारीफ का विषय बन गई थी। सब उन्हें मुकद्दसी नाम से पुकारने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे इतना प्रभावित थे कि अपने सख्त स्वभाव के बावजूद अक्सर उनके पास आकर बैठते थे, उनकी खिदमत करते और कहते कि तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। मुकद्दसी विनम्रता से कहते कि अल्लाह मेरे रब है, उनके होते हुए मैं किसी मखलूक यानी पैदा की गई चीज से कुछ क्यों मांगूंगा। आप भी तो मेरी ही तरह एक मखलूक हैं। हज का मौसम आने पर लोग हज की तैयारी करने लगे। मुकद्दसी भी हज के लिए तैयार हुए। जिस दिन हज का काफिला रवाना होने वाला था, उस दिन हजरत उमर उन्हें विदा करने आए। मुकद्दसी ने कहा, हे अबू हफ्स, मैं हज पर जा रहा हूँ। मेरे पास एक चीज है, मैं चाहता हूँ कि ये आपको अमानत यानी धरोहर दे दूं। मेरे लौटने तक अगर आप थोड़ी तकलीफ उठाकर इसे रख लें तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। हजरत उमर ने कहा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बेफिक्र होकर मुझे दे दो, वापस आकर ले लेना। मुकद्दसी ने हाथी के दांत का बना एक संदूक दिया जिस पर एक लोहे का ताला लगा था। हजरत उमर ने वो संदूक ले लिया और मुकद्दसी हज के लिए रवाना हुए। हजरत उमर पूरे काफिले को मदीना के बाहर तक विदा करने गए और पूरे रास्ते मुकद्दसी के साथ साथ चले। विदाई के वक्त काफिले के अमीर को खास तौर पर मुकद्दसी का ख्याल रखने को कहा और निर्देश दिया कि उन्हें कोई तकलीफ न हो। इस काफिले में एक अंसारी महिला भी थी। वो मुकद्दसी की खूबसूरती और नेक सीरत पर मुग्ध हो गई थी। सफर की शुरुआत में वो सिर्फ इतना करती थी कि जहां मुकद्दसी ठहरते थे वो भी उनके पास ही ठहरती थी, लेकिन मुकद्दसी ने कभी उसकी तरफ नजर नहीं डाली। आखिरकार उस महिला ने खुद ही बात करना शुरू किया। उसने कहा, हे अल्लाह के बंदे, आप कितने खूबसूरत और नाजुक जिस्म वाले नौजवान हैं। ये मोटा ऊनी कपड़ा आपके जैसे नौजवान के जिस्म पर अच्छा नहीं लगता। यकीनन ये आपको तकलीफ देता होगा। मुकद्दसी ने जवाब दिया, हे अल्लाह की बंदी, ये जिस्म तो मिट्टी का खाना है, इसके लिए तकलीफ महसूस करके क्या फायदा। अंसारी महिला ने कहा, आपका चेहरा कितना प्यारा है, जब धूप की गर्मी से ये लाल हो जाता है तो मुझे दर्द महसूस होता है। मुकद्दसी ने कहा, होश करो हे औरत, तुम तो एक पाक काम के लिए जा रही हो हज पर, अल्लाह के घर की जियारत को। क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है? मुझे मेरे रब की इबादत से रोकने की कोशिश मत करो। औरत इस बार और सब्र नहीं कर पाई। उसने कहा, हे अल्लाह के बंदे, मेरी आपसे एक चाहत है, अगर आप मान ले तो अच्छा है, नहीं मानेंगी तो मैं अपना मकसद पूरा होने तक आपको नहीं छोड़ूंगी। मुकद्दसी ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए, अगर मेरे बस में हुआ इंशाअल्लाह पूरा करूंगा। औरत ने कहा, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगी जो आपके बस से बाहर हो। मुकद्दसी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, खुलकर बताइए। औरत ने हंसकर कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है, आप रात का कुछ हिस्सा मेरे साथ गुजारें, मैं आपकी नजदीकी चाहती हूँ। मुकद्दसी ने कड़ाई से इनकार किया और फरमाया, देखो, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं हज जैसे पाक काम के लिए जा रहा हूँ। तुम भी काबा की जियारत को जा रही हो, अल्लाह से डरो, अपने दिलो दिमाग को शैतानी ख्यालों से साफ करो। औरत ने कहा, तुम मुझे अल्लाह का डर दिखाकर रोक नहीं सकते, ये सब बातें मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। मैं एक औरत हूँ और एक औरत अपना अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते कि एक औरत का बदला कितना भयानक हो सकता है। मुकद्दसी ये बात सुनकर गुस्सा होकर बोले, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे दिल में जो आए वो करो, लेकिन मैं इस तुम्हारे शैतानी ख्याल में साथ नहीं दूंगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक रात मुकद्दसी देर रात तक इबादत में लगे रहने के बाद सो गए और वो बुरी नीयत वाली औरत चुपके से जाग उठी। उसने अपनी थैली में रखे 500 दीनार निकाले और मुकद्दसी के सामान की थैली के अंदर रख दिए। इसके बाद वो फिर से अपनी जगह लौटकर सो गई। सुबह उठकर जब वो सामान इकट्ठा करने लगी तो जानबूझकर रोना पीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, मैं एक औरत हूँ, सफर में मुझे लूट लिया गया है, कोई मेरे 500 दीनार चुरा कर ले गया है, यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी, अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं बची। काफिले के लोग उसका रोना सुनकर पास आए और पूछा, क्या हुआ है। काफिले के सरदार ने आदेश दिया, सबके सामान की तलाशी ली जाएगी। पूरे काफिले के सबके माल की तलाशी ली गई, लेकिन उस औरत के दीनार की थैली कहीं नहीं मिली। सरदार ने कहा, हे औरत, हमने पूरे काफिले की तलाशी ले ली है, लेकिन तुम्हारी थैली नहीं मिली। सिर्फ एक शख्स
मुकद्दसी के सामान की तलाशी नहीं हुई है, क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके जैसे नेक पर शक करना भी गुनाह है। औरत ने कहा, ठीक है, वो एक मुकद्दस यानी पवित्र व्यक्ति हैं, फिर भी अगर सबकी तलाशी ली गई है तो उनकी भी होनी चाहिए। क्या पता बाहर से वो जैसे हैं अंदर से वैसे न हो। वो तो मदीना के बाहर के आदमी हैं, कौन कह सकता है कि उनका अतीत क्या रहा होगा। कुछ लोगों ने इस औरत की बात से सहमति जताई। आखिरकार काफिले के सरदार मुकद्दसी के पास गए। उस वक्त मुकद्दसी फज्र की नमाज अदा करके सो रहे थे। सरदार ने उन्हें जगाया और पूरी घटना बताई और माल की तलाशी की इजाजत मांगी। मुकद्दसी अपने नेक अमलों की वजह से निश्चिंत थे। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उन पर ऐसा झूठा इल्जाम लगने वाला है। उन्होंने कहा, चूंकि आप सबकी तलाशी ले चुके हैं, सिर्फ मुझे छोड़ देना न्याय के खिलाफ होगा। आप जैसे सबकी तलाशी लिए हैं वैसे मेरी भी लें, मुझे कोई एतराज नहीं है। तब सरदार ने उनकी माल असबाब की थैली पलट दी। आखिरकार उस औरत के दीनार की थैली बाहर निकली। औरत पास ही खड़ी देख रही थी। थैली देखते ही वो दौड़कर झपट पड़ी और बोली, ये रही मेरी थैली। मैंने नहीं कहा था इसकी नमाज रोजा से गुमराह मत होना, अंदर से वो कोई और है। ये सुनते ही पूरा काफिला उन पर टूट पड़ा। कोई लात मार रहा था, कोई घूसा, कोई ठक्का दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हिंसक जानवरों का एक झुंड उन पर हमला कर चुका हो। जब सब पीट पीट कर थक गए तो उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। ये फैसला लिया गया कि हज खत्म होने पर उन्हें मदीना ले जाकर खलीफा के हवाले कर दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा, आपने जिसके बारे में खास सिफारिश करके हमें जिम्मेदारी दी थी उसका चरित्र ऐसा है। मुकद्दसी ने अपना फैसला अपने रब पर छोड़ दिया। उन पर जितने जुल्म हुए, जो इल्जाम लगाए गए, वो सब उन्होंने असीम धैर्य से सहन किया। मन ही मन सोचा, शायद ये मेरे परवरदिगार की तरफ से कठिन परीक्षा है। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, चुप रहे। जब हज का काफिला मक्का पहुंचा तब मुकद्दसी ने काफिले के सरदार से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, आप हज के लिए आए हैं, मैं भी उसी इरादे से आया हूं। आप चाहें तो मुझसे किसी भी तरह की जमानत ले सकते हैं, लेकिन मुझे हज की इबादत के लिए आजाद कर दीजिए। मैं अपनी मर्जी से हज करना चाहता हूं। हज के सभी अरकान खत्म होने पर जिस दिन, जिस वक्त, जिस जगह आप कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप मेरे साथ जो चाहें करें, मैं अल्लाह की संतुष्टि मानकर सब सहूंगा। जैसे आपने पहले भी अन्याय से मुझे दुख दिया, फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, इस बार भी नहीं करूंगा। काफिले के लोग दो गुटों में बंट गए। किसी ने कहा, वो भागना चाहता है, एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। वहीं कुछ लोगों ने कहा, हमें नहीं पता कि उसने चोरी क्यों की, लेकिन उसका व्यवहार देखकर नहीं लगता कि वो वादा करके भागेगा। आखिरकार सब इस बात पर राजी हुए कि उन्हें हज करने की इजाजत दे दी जाए। अगर वो लौट आए तो उन्हें मदीना ले जाकर खलीफा के हवाले कर देंगे, और अगर भाग गया तो पूरी घटना हजरत उमर को बता देंगे। वो हम सबको पहचानते हैं, उनके लिए कोई अजनबी इतना कीमती नहीं होगा कि वो हमारी बात को अनदेखा करें। इस फैसले के अनुसार उन्होंने मुकद्दसी को छोड़ दिया और कहा, हज खत्म होने के बाद फला दिन फला जगह हमसे मिलना। मुकद्दसी ने शुक्राना जाहिर किया और विदा हुए। हज के सभी अरकान पूरे करने के बाद वो तयशुदा जगह पर आकर हाजिर हो गए। उनकी इस अमानतदारी को देखकर काफिले के सभी लोग मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, अगर उसका इरादा होता तो वो भाग जाता, चूंकि वो वापस आ गया है इसलिए अब उसे जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बार उन्हें जंजीर नहीं पहनाई गई। काफिला फिर से मदीना की तरफ रवाना हुआ। दूसरी तरफ उस औरत की सारी दौलत खत्म हो चुकी थी। सफर के दौरान एक वक्त आया जब वो काफिले से पिछड़ गई और खाना ढूंढने के लिए एक बस्ती की तरफ गई। उस बस्ती के बाहर उसे एक भेड़ चराने वाला गरीब बेघर चरवाहा मिला। उसने उससे कुछ खाने के लिए गुजारिश की। चरवाहे ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? औरत ने कहा, तुम्हें अल्लाह की तरफ से बदला मिलेगा। मैं एक मुसाफिर हूँ, काफिले के दूसरों के पास भी अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चरवाहे ने कहा, अल्लाह तो कयामत के दिन बदला देंगे, लेकिन मैं इस वक्त कुछ चाहता हूँ। तुम अगर मुझे कुछ दोगी तो मैं भी तुम्हें दूंगा। औरत ने कहा, अगर मेरे पास कुछ होता तो क्या मैं यहाँ आती? चरवाहे ने कहा, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहा जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं तो ऐसी चीज मांग रहा हूँ जो तुम्हारे पास है, और वो मुझे देने से तुम्हारा कुछ कम नहीं होगा। तुम अगर मेरी जरूरत पूरी करोगी, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। जब औरत ने देखा कि कोई और रास्ता नहीं है तो वो राजी हो गई। एक टीले के पीछे उसने चरवाहे की जरूरत पूरी की और वहां से कुछ खाना लेकर फिर से काफिले के साथ मिल गई। इस वक्त तक काफिले के किसी भी शख्स को कुछ नहीं पता था। 2-3 दिन बाद काफिला फिर आराम के लिए रुका।
एक दिन जब औरत जरूरत के लिए अकेले में गई थी, लौटने पर एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। बूढ़े ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा, तुम पेट से हो? औरत ने कहा, नहीं, मैं पेट से नहीं हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, 2 दिन पहले तुमने जिस चरवाहे से खाना लिया था उसी से तुम पेट से हुई हो। ये बात सुनकर औरत रो पड़ी। बूढ़े ने कहा, हैरान क्यों होती हो, क्यों रो रही हो? जो आदमी चरवाहे की घटना जानता है वो और भी बहुत कुछ जानता है। तुमने तो पहले ही काफिले के उस मुकद्दसी से एक बार धोखा किया है, इस बार गर्भावस्था का इल्जाम भी उसी के सिर पर डाल दो। जाओ और काफिले के सरदार को बोलो, मुकद्दसी ने मुझसे जबरदस्ती अपवित्र काम किया है। ये बात सुनकर औरत खुश हो गई। काफिले में वापस लौटकर ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। काफिले के लोगों ने पूछा, इस बार तुम्हें क्या हुआ है? औरत ने रोते हुए कहा, उस मुकद्दसी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, उसने जबरदस्ती मुझे पकड़कर गलत काम किया है। शर्म की वजह से मैंने इतने दिन कुछ नहीं बताया, लेकिन आज और चुप नहीं रह पाई। औरत ने कहा, अब मामला मेरे काबू में नहीं है। मेरा यकीन है कि मुकद्दसी के जबरदस्ती के काम का नतीजा एक दिन सामने आएगा ही, इसलिए मैंने लाचार होकर मुंह खोला है। ये बात सुनते ही काफिले के लोगों ने फिर से मुकद्दसी पर हमला कर दिया। लातों घूसों थप्पड़ों से उनका शरीर जख्मी कर दिया, लेकिन इस बार भी मुकद्दसी ने कोई बात नहीं कही, न किसी के खिलाफ कुछ बोले, न अपने बचाव में कोई सफाई दी। लोग उन्हें गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे, लेकिन वो सब कुछ खामोशी से सहते रहे। इन सब घटनाओं के बीच मदीना अब ज्यादा दूर नहीं था। काफिले के लौटने की खबर मदीना वालों को मिल चुकी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबी काफिले का स्वागत करने के लिए मदीना के बाहर आकर इंतजार कर रहे थे। काफिला पहुंचा तो सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। हजरत उमर मुकद्दसी को ढूंढने लगे। ठीक तब काफिले का सरदार आकर उन्हें चोरी और जबरदस्ती के इल्जाम साफ साफ बताए। हजरत उमर ने देखा मुकद्दसी जंजीरों में बंधे चुपचाप खड़े हैं, सारे इल्जाम खामोशी से सुन रहे हैं। हजरत उमर ने कहा, ऐ जालिम, तूने ये क्या किया है? तेरी बाहरी शक्ल और अंदरूनी सीरत इतनी अलग। अल्लाह की कसम, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा जो तेरे जैसे धोखेबाजों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। मुकद्दसी चुपचाप खड़े रहे, किसी की बात का विरोध नहीं किया। चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। लोग फैसला सुनाने का इंतजार करने लगे। ठीक तभी नबूवत की रोशनी से उजागर एक ज्योति आई। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे। हजरत उमर ने पूरी घटना हजरत अली के सामने खोल कर रख दी। हजरत अली ने मुकद्दसी की तरफ देखा। वो जंजीरों में बंधे, सिर झुकाए खामोशी से जमीन की तरफ देख रहे थे। हजरत अली ने फरमाया, ऐ उमर इब्न खत्ताब, आप जल्दबाजी में फैसला मत दीजिए। मैं अली इब्न अबी तालिब गवाही देता हूँ कि इस नौजवान ने न चोरी की है, न जिना यानी व्यभिचार किया है। फिर उन्होंने कहा, उसे मेरे सामने हाजिर करो। जब औरत सामने आई तो हजरत अली ने कहा, सच्चाई के साथ पूरी घटना सबके सामने बताओ। औरत ने बताना शुरू किया, मेरी थैली उसके माल से मिली है, काफिला उसकी चोरी का गवाह है। जहाँ तक व्यभिचार का सवाल है, वो तो खुलेआम नहीं किया जाता। हे अली, सच ये है कि उसकी किरत कुरान पढ़ने की आवाज इतनी सुंदर और दिलकश थी कि मैं उसकी आवाज पर मुग्ध हो गई थी। काफिले के सब लोग जानते हैं मैं उसके करीब रहती थी, सिर्फ उसकी किरात सुनने के लिए। एक रात जब सब सो गए तो मैं उसके पास जाकर उसकी किरात सुन रही थी। तभी अचानक उसने मुझे इस तरह जकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं पाई। शर्म और अपमान के डर से मैं कोई चिल्ला नहीं पाई। बाद में जब मुझे यकीन हुआ कि मैं पेट से हो गई हूँ, तब जाहिर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह तुम पर लानत बरसाए, तुमने 2 बातों में झूठ बोला है, चोरी और अपवित्रता दोनों में। फिर उन्होंने हजरत उमर से पूछा, क्या ये नौजवान हज पर जाते वक्त आपके पास कोई अमानत रख कर गया था? हजरत उमर ने कहा, हाँ, उसकी एक अमानत मेरे पास है। हजरत अली ने कहा, तो फिर वो हाथी के दांत का बना छोटा संदूक जिस पर लोहे का ताला पड़ा है, उसे दरबार में मंगवाइए, फिर मैं असली घटना खोल कर बताऊंगा। हजरत उमर ने वो संदूक मंगवाया। हजरत अली तब उस औरत को सामने खड़ा करके बोले, अब मैं जो सवाल करूंगा सच सच जवाब देना, वरना इस जन समूह के सामने मैं पूरा सच सबूत के साथ जाहिर कर दूंगा। डर के मारे वो औरत कांपने लगी। अब उसके लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। हजरत अली ने अर्ज किया, तुमने क्या फला जगह जाकर इस नौजवान को गुनाह के लिए दावत दी थी? उन्होंने नौजवान के मुंह से कही गई बातों को दोहराया। औरत कांपते हुए बोली, हाँ अबुल हसन, मैंने उसे गुनाह की दावत दी थी। हजरत अली ने फरमाया, जब वो राजी नहीं हुआ
तो क्या तुमने उसे धमकी दी थी कि तुम बदला लोगी और उसे बेइज्जत करोगी? औरत ने कहा, हाँ, मैंने वो कहा था। इसके बाद हजरत अली ने फरमाया, एक रात जब ये नौजवान इबादत की थकान से सो गया, तुमने अपनी थैली खुद अपने हाथों से इसके माल असबाब के अंदर छिपा दी थी। हाँ, मैंने वो किया था। इसके बाद हजरत अली ने काफिले के सरदार की तरफ देखकर कहा, जब तुमने सबकी तलाशी ली थी और मुकद्दसी का माल न देखकर छोड़ दिया था, तब क्या इस औरत ने तुम्हें जोर दिया था कि उसका माल तलाशा जाए? काफिले के सरदार ने कहा, हाँ, बिल्कुल वही। इसके बाद हजरत अली उस औरत की तरफ मुड़े और बोले, रास्ते में लौटते वक्त जब तुम्हारा जरूरी माल खत्म हो गया था, तुम काफिले से अलग होकर फलां गांव गई थी, है ना? हाँ, मैं गई थी। हजरत अली ने फरमाया, उस गांव के बाहर तुम्हें एक चरवाहा मिला था, है ना? औरत ने कहा, हाँ, मिला था। तुमने क्या उससे खाने की मदद मांगी थी? उसने कहा, हाँ अबुल हसन। क्या उसने बदले में कुछ मांगा था? हाँ, मांगा था। बहुत बातचीत के बाद तुम राजी हो गई थी, है ना? उसने सिर नीचे करके कहा, हाँ। फिर चरवाहे ने तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी और तुम पेट से हो गई। कुछ दिन बाद फला जगह तुम जरूरत पूरी करने गई थी, है ना? उसने कहा, हाँ, मैं गई थी। लौटते वक्त एक बूढ़ा आदमी तुम्हारे सामने आया था जिसकी आंखें झुकी हुई थी, काली त्वचा, सफेद लिबास, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी थी, याद है? उसने कहा, हाँ, ऐसा एक शख्स आया था। हजरत अली ने फरमाया, वो शख्स शैतान था। उसी ने तुम्हें कहा था कि तुम पेट से हो गई हो, तब तुम रो पड़ी थी। उसने तुम्हें तसल्ली देकर कहा था, जाओ, मुकद्दस का नाम लेकर काफिले वालों को बताओ। तुम लौटकर शोर मचा के फिर से काफिले को मुकद्दसी के खिलाफ कर दिया। औरत हैरान होकर बोली, या अबुल हसन, आप जिस तरह से बता रहे हैं सब ठीक वैसा ही हुआ जैसे आप हमारे साथ काफिले में थे। हजरत अली तब हजरत उमर से बोले, हे अबू हफ्स, ये नौजवान इबादत के प्रति इतना भक्त था कि इसने खुद को औरतों के लिए नाकाबिल कर दिया था। जो अमानत आपने रखी है, जानते हैं उसमें क्या है? उसने अपने जिस्म का एक अहम अंग काट कर उस संदूक में रेशमी कपड़े में लपेट कर रख दिया है। आप पहले संदूक खोल कर देखिए, मेरी बात की सच्चाई जांच लीजिए। जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने फला जगह जाकर उस नौजवान को गुनाह की दावत दी थी? फिर हजरत अली ने उन वाकयाओं को दोहराया जो उस नौजवान ने मुकद्दस के चेहरे और जिस्म की नरमी के बारे में कहे थे। उन्होंने मुकद्दस के जवाबों को भी बताया। वो औरत कांपते हुए बोली, या अबुल हसन, मैंने इस नौजवान को गुनाह की दावत दी थी। हजरत अली ने फरमाया, जब इस नौजवान ने इनकार कर दिया तब तुमने उसे धमकी दी थी कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम उससे बदला लोगी और उसे बेइज्जत करोगी। उस औरत ने कहा, या अबुल हसन, मैंने वो कहा था। हजरत अली ने फरमाया, एक रात जब ये नौजवान इबादत की वजह से थककर सो गया, तुमने अपनी थैली खुद अपने हाथों से इसके माल असबाब के अंदर छिपा दी थी। उस औरत ने कहा, हाँ, मैंने वो किया था। फिर हजरत अली ने काफिले के सरदार की तरफ यानी सालारे काफिला की तरफ देखकर कहा, हे काफिले के सरदार, जब तुम पूरे काफिले के सामान की तलाशी ले रहे थे तब तुमने मुकद्दस का सामान छोड़ दिया था, लेकिन इस औरत ने तुम्हें मुकद्दस की तलाशी के लिए उकसाया था। सालारे काफिला ने कहा, या अली, हाँ, उसी ने मुझे मुकद्दस की तलाशी के लिए दबाव डाला था। हजरत अली फिर उस औरत की तरफ मुड़े और बोले, लौटते वक्त जब तुम्हारा जरूरी माल खत्म हो गया था, तुम काफिले से अलग होकर फलां जगह की तरफ गई थी ईंधन की तलाश में। वो औरत कांपते हुए बोली, या अली, मैं गई थी। हजरत अली ने फरमाया, तुमने उसकी चाहत पूरी की और उसने तुम्हारी जरूरत पूरी की। इसके बाद तुम भूल गई, लेकिन तुम पेट से हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद फलां जगह तुम पेशाब पाखाने के लिए गई थी। औरत ने स्वीकार किया। हजरत अली ने फरमाया, लौटते वक्त तुम्हारा सामना शैतान से हुआ था। औरत ने कहा, नहीं या अली, मैंने कभी शैतान को नहीं देखा। हजरत अली ने फरमाया, याद करो, जब तुम जरूरत पूरी करके काफिले की तरफ लौट रही थी तब तुम्हारी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई थी जिसकी भौहें लटकी हुई थी, कमर झुकी हुई थी, रंग काला था, लिबास सफेद था, एक हाथ में लकड़ी की माला थी और दूसरे हाथ में एक विशाल लाठी थी। याद आया? औरत ने तुरंत कहा, हाँ, ऐसा एक बूढ़ा मुझे मिला था। हजरत अली ने फरमाया, वो शैतान था और उसी ने तुम्हें कहा था कि तुम चरवाहे से पेट से हुई हो। हजरत अली ने कहा, ये बात सुनकर तुम रोने लगी थी और उसने तुम्हें तसल्ली देकर कहा था, जाओ मुकद्दस का नाम लेकर काफिले वालों को बताओ। इसके बाद तुम लौटकर शोर मचाना शुरू कर दिया था और पूरे काफिले को फिर से मुकद्दस के खिलाफ कर दिया था। वो औरत हैरान और हक्का बक्का होकर बोली, या अबुल हसन, सब कुछ हूबहू ऐसा ही हुआ है जैसा आप बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप हमारे साथ काफिले में मौजूद थे। फिर हजरत अली ने हजरत उमर से कहा, ए अबू हफ्स, ये नौजवान इबादत के प्रति इतना भक्त था कि इसने खुद को औरतों के लिए अयोग्य बना दिया था और जो अमानत इसने आपके पास जमा की थी
वो भी इसकी इसी कठोर साधना का फल थी। आप जानते हैं उस संदूक में क्या था? इस नौजवान ने अपने जिस्म का एक गुप्त अंग काटकर उस संदूक में रेशमी कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। आप पहले इस संदूक खोलकर मेरी बात की सच्चाई जांच लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई इस बारे में शक करे तो वे इस नौजवान को अच्छी तरह देख सकते हैं। हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने कहा, ए अबुल हसन, अब इस अभागिन औरत के साथ क्या किया जाए? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहूदी कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोदा जाएगा, फिर उसे सीने तक मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा और बाद में उसे पत्थर मारकर या रजम करके सजा दी जाएगी। हजरत अली के हुक्म के अनुसार उस औरत को सजा दी गई। उस वक्त हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु एक जगह खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे और 3 बार बोले, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, यानी अली के सिवा कोई सच्चा जवान नहीं है, जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं है। इसके बाद फिर बोले, अगर अली न होते तो उमर तबाह हो जाता। इस घटना के बाद वो नौजवान मदीना में ही रह गया और अपनी मौत तक वो मस्जिद नबवी में इबादत में लीन रहा। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक कथन है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, अगर सभी नदियां स्याही बन जाएं, सभी पेड़ कलम का रूप ले लें, सभी इंसान लेखक बन जाएं और सभी जिन हिसाब लगाने लगें, फिर भी तुम्हारे गुणों को कभी गिना नहीं जा सकेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सभी को उनकी नाफरमानी और सभी तरह भी गुनाहों से हिफाजत फरमाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में आप आमीन लिखकर जरूर जाइएगा। तो ये थी आज की घटना। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।